Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो आपने प्रत्याशा नहीं किया था, जिस समय तक किया था उससे पहले ही आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है। नाउ दिस रीडिंग कैन गिव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट। आपको उसी तरह से इस रीडिंग को देखना है। ओके, सो इट कैन गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये रीडिंग आपको दे सकता है। आने वाले कुछ समय में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हादसा हो सकता है, क्या कुछ पॉजिटिव, क्या कुछ नेगेटिव, क्या हो सकता है, ये डेफिनेटली हम देंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रोटेक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, एट Sudakshina1369। ओके, सो प्लीज़ फॉलो देयर एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस दौरान आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लास्ट में हम यहाँ पे ओरेकल कार्ड से देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। ओ, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ही यहाँ पे आ रहा है वी, और अगर हम इसको इस तरह से रिवर्स करें ए, और अगर हम इस तरह से इसको देखें तो ये कोई गन दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसे रिलेशनशिप जो काफ़ी आपको ट्रिगर करता आया है, और आगे भी जाके आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा आपको, और ये रिलेशनशिप, ये जो संबंध है ये ट्रिगर करता रहेगा आपको। ठीक है, सो मे बी उनका नाम का पहला अक्षर ए से या वी से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ इसके अंदर ही कुछ ऐसे सिम्बॉल्स दिखाई दे रहा है जो इट्स लाइक अ ज जे, इट्स लाइक जे। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड कि ये इंसान इस तरह से आपको ना ऐसे बोलेंगे, थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं। वाह, ये जो आपने ये चीज़ बनाया ना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने जो ड्रेस पहना है मुझे पसंद नहीं है, आप जिस तरह से लोगों के साथ बात करते हो मुझे पसंद नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, इससे ट्रिगर्ड होते हो आप फिर उसको बोलोगे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ ना मुझे दिख रहा है कि आपने शायद उम्मीद भी नहीं किया था कि कोई आप जिनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह का महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी, ओके, सो इट्स लाइक दैट कुछ लोगों के साथ, आपके खुद के फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, इस तरह का आप, अगर आपका क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक है, तो मुझे कोई तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ वो मैसेजेस भेज रहे हैं, आपका स्पाई किया जा रहा है, एंड डेफिनेटली दे आर ट्रांसफरिंग द मैसेजेस। ठीक है, कुछ लोग मैसेजेस को सही से, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, मे बी वही इंसान आपके विरुद्ध जाके आप ही के पर्सन को, जिस तरह से बोले थे ना चुगली करना, उस तरह से चुगली कर रहे हैं इंसान। ठीक है, उसको कोई आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपके ग्रुप में इसलिए है शायद आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, और उससे सिर्फ आपका मतलब फन साइड, या मतलब सुख, रिक्रिएशन, ये सब चाहिए। आप समझ रहे हो ना, मतलब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप क्या फील करते हो, अल्टीमेटली आप क्या करोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक धोखेबाज की वाइज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना। बेसिकली जो मुझे आगे दिख रहा है, आगे जाके आपको इस तरह से है कि बहुत प्रॉफिट तो मिलेगा जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अकाउंट्स को भी चेक करके देखना है, बिकॉज आई कैन फाइंड कि यहाँ पे ना कुछ शत्रु है, हो सकता है कि अंदर ही हो। ठीक है, और आपके जो पैसे हैं, ठीक है, उसका हेर फेर कर सकते हैं। सो यू हैव टू चेक द अकाउंट्स रेगुलरली। आप किसी के ऊपर भरोसा करके ऐसे ही नहीं बैठ सकते। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई कैन फील
कि यहाँ पे देखो एक ट्रैवल होते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो गाड़ी पे हो चाहे वो टू व्हीलर पे हो। तो मुझे दिख रहा है कुछ ट्रैवल करके आप कुछ इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, लेकिन उससे पहले जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, ठीक है, हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, तो इससे पहले आप अगर जान रहे हो इस इंफॉर्मेशन को, तो आप पूरी तरह से मतलब सारी जो फाइल्स है उसको चेक करके फिर आप अपना जर्नी शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट, मुझे लग रहा है कि उम्मीद से मतलब आपने जो उम्मीद नहीं किया था उससे समय से पहले ही किसी किसी का यहाँ पे नौकरी लग जाएगा। शायद आपने सोचा था कि नौकरी लगते लगते बहुत टाइम होगा, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कुछ लोग न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके ना अचानक आपका पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है, आपकी खर्चा कितना हो रहा है, वो लोगों को पता नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिकली आप किसी भरोसेमंद आदमी को या किसी को भी आप वहाँ पे बैठा सकते हैं जो आप फुल्ली ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो हिसाब को देखेगा, फिर कुछ ना कुछ डिस्कशन करेगा, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, सो आई डू फाइंड, यहाँ पे देखो हिडन कुछ इस तरह से एस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो काम है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके कोई कलीग इस तरह से है जो बॉस के सामने जाके ऐसा पेश करेंगे कि उन्हीं का काम सबसे बेस्ट है। सो आप वहाँ पे आता है चैलेंजिंग, वहाँ पे आता है ट्रिगर होना। आप गुस्सा मत करना, ठीक है, उस चीज़ को आप हैंडल करने की कोशिश करना। कुछ लोगों के लिए आपके पास दो दो रिश्ते आने वाले हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे कि मुझे इसको चुनना चाहिए, उसको चुनना चाहिए, मुझे क्या करने क्या चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे बार बार कुछ वेलकम गेट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो वे आई डू फाइंड कि एक न्यू एंट्रेंस, ठीक है, एक नया रास्ता आपके लिए ऑफ कोर्स आ रहा है, ठीक है। ओके, सिर्फ आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, कीमती सामान, चाहे आप लॉकर्स में रख रहे हैं, चाहे आप बैंक के लॉकर्स में रख रहे हैं, चाहे आपके घर में रख रहे हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दैट कि लोग आपके सिक्योरिटी पासवर्ड्स या आपके कुछ भी हो, OTPs हो, वट एवर, यू हैव टू बी वेरी सिक्योर ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। देखो, आप बोलोगे क्यों आप हमें डरा रहे हैं, आप मैं आपको डरा रही हूँ? नहीं ना, आप मेरे फैमिली हो, मैं आपको कैसे डरा सकती हूँ? आपको थोड़ा सा सिक्योर रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई अभी जो है हालात ना काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड इस तरह से बढ़ रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। किसी पर्सन से मिलना आपका तैयार है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत सारे साइंस नज़र में आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे पहले मैं कुछ लेटर्स बता देती हूँ अल्फ़ाबेटिकली। वाई इज़ देयर, ओके, पहले वी और ए तो आ चुका है यहाँ पे, और दूसरा है एक हनी बी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, शहद। ओके, सो ऑफ कोर्स स्वीट कनेक्शंस, लवेबल कनेक्शंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द लेटर ओ से किसी का नाम हो सकता है। ओके, 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्राइस, मतलब 3 बार शायद आपके पर्सन के साथ आपके मुलाकात हो चुका है। यहाँ पे मैंगो दिखाई दे रहा है, देखो, अगर हम इस चीज़ को इस तरह से रखें, खाया हुआ कुछ आम दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आम जितना जूसी होते हैं ना, उतना मज़ा आता है उसको खाने में, पका हुआ आम, राइट, जितना पक जाएगा उतना मीठा होगा। सो आई डू फाइंड इन द कमिंग समर सीजन, ओके, हो सकता है कि इस तरह के कुछ रिश्ते जो आपने उम्मीद नहीं किया था, जो आपको काफ़ी मज़ा देगा, मे बी फ्रेंडली कनेक्शंस हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कि इतना आप दोनों मिलके इतना अच्छा काम करें कि फल जैसे बोला जाता है ना कि उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलने वाला है वहाँ पे। मतलब आपको आम खाते खाते बोर हो जाओगे, इतना आम खाओगे आप, ठीक है, बट दैट विल टेक बेसिकली द समर सीजन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो है ना,
हाँ, एंकर मुझे दिखाई दे रहा है, ANCHOR, एंकर मतलब स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ठीक है, सो चाहे आपके सामने जितना भी लोग चुगली करे, दगाबाजी करे, धोखेबाज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जितना यहाँ पे आपका समझना, ठीक है, उस सिचुएशंस को आपको डेफिनेटली जीत की तरफ धकेल देगा। डोंट वरी एट ऑल। यहाँ पे 11 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है, बट 100% कन्फर्म दैट अ न्यू गेट, अ न्यू एंट्रेंस, अ न्यू पैटर्न इन रिलेशनशिप। ठीक है, एक नया पैटर्न आप देखोगे कि आप अपने रिश्ते में देख रहे हो। येस, देयर कैन बी सम अराइवल ऑफ बेबी, मे बी वो आपके बेबी ना हो कि किसी और का है, फैमिली मेम्बर्स ऐड होना। यहाँ पे कुछ लोगों की शादी इस तरह से इंसान से हो सकता है कि शायद वो आपसे उम्र में ज़्यादा है, लेकिन वो आपका ख्याल ना बहुत एक बच्चे की तरह रखेंगे, जस्ट लाइक अ बेबी। देयर इज यूनिकॉर्न, आई लव इट। यूनिकॉर्न है यहाँ पे देखो, स्पाइक्स वाला, उसकी पूंछ भी है यहाँ पे। सो यूनिकॉर्न्स अगर आपको इस रीडिंग के बाद दिखे तो काफ़ी शुभ है गाइस। सिर्फ आप अपनी जो अरेंजमेंट्स कर रहे हो उसका ध्यान रखना, ठीक है। उस आप अच्छा, अगर आप कुछ मतलब सीक्रेटली कुछ कर रहे हो, कि अगर आप किसी जगह पे जाने वाले हैं, या अगर आप किसी को कोई प्रोजेक्ट देने वाले हैं, थीसिस सबमिट करने वाले हैं, कुछ स्टडी रिलेटेड हो सकता है, प्लीज़ किसी के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे तमाम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्लीज़ और प्लीज़ शेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका फिर जीतने का चांस लेकिन नेग्लिजिबल हो जाएगा अगर आप उस सारे चीज़ों को पहले से ही बोल दे रहे हैं लोगों को। ओके, अननेसरी लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, बट इट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना टू हैंडल देम। क्योंकि लोग आपकी तरक्की से जलेंगे, जितना आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक प्रमोशन आपको मिलेगा, कुछ सक्सेस, कुछ लव स्टोरी का शुरुआत, उतना ही लोग जलेंगे आपसे, जो मुझे यहाँ पे दिखा। सो जब भी ये न्यू रिलेशनशिप, जब भी कोई न्यू करियर, आप कुछ भी करने जा रहे हो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली, आपको लगेगा मेरी दोस्त ऐसा कर रहे हैं, सो यू हैव टू टेक केयर, अदरवाइज आई कैन फील एवरीथिंग इज़ फाइन। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। देखो, रीडिंग इस तरह से नहीं होता है कि हमेशा ही यहाँ पे पॉजिटिव हो। कुछ अगर डेंजर है उसको बताना भी मेरा कर्तव्य है, जो मैं समझती हूँ। बाकी तो मैंने आपको कहा है कि येस, आई कुड सी अ पॉजिटिव थिंग स्टार्टिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, मे बी आपसे पहले जो भी आए हैं उस फील्ड में शायद उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना आपके आइडियाज़ से आप कमा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे लोगों को। तो लेट मी सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू, और आपको किस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, अभी भी देखो ये चल रहा है। सो ब्लेस माय व्यूअर्स, यूनिवर्स ब्लेस माय व्यूअर्स, ठीक है, उसको चलने देते हैं। द आइस क्वीन, आइडियाज प्रिजर्व्ड, नॉन एक्शन एंड एंटाइटलमेंट। ओके, यहाँ पे देखो आइडियाज जो आपने प्रिजर्व करके रखा है, बर्फ़ से ही प्रिजर्वेशन होता है। जो भी मछली हो, मांस हो, जो भी लोग खाते हैं उसको वहाँ पे फ्रिज में डाल देते हैं। आइसक्रीम्स आर डेफिनेटली प्रिजर्व्ड इन आइस। तो डेफिनेटली ये जो है आपके माइंड पे जो आइडियाज़ है उसको प्रिजर्व करके रखे। नॉन एक्शन, उसको आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे, यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं। एंड एंटाइटलमेंट, उसको एक प्रॉपरली, ठीक है, आपको उस तरह का ऐसा नहीं करना है कि उसको लाइमलाइट में नहीं लेके आना है। आपका जो आइडिया है वो लाइमलाइट में आने चाहिए। सिर्फ स्टोर करके क्या फ़ायदा है गाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज गयास गार्डन। ऑफ कोर्स ये है अर्थ मदर, फ्रूशन एबंडेंस एंड रीपिंग व्हाट यू सो। मतलब जो भी आपने बुना है, जो भी आपने, जैसा आपने बीज बोया है, मैंने उसके वजह से वहाँ पे आम आया था, अभी समझ में आ रहा है। जिस तरह का फल का बीज आप बोओगे तो ऑफ कोर्स उसी तरह का फल आपको मिलेगा। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से पॉजिटिव होगा।
जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको इक्वल अमाउंट में सक्सेस मिलेगा, भले लेट मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो जैसे आप जैसे बोला जाता है ना, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें इफेक्ट मिलता है गाइस, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कमेंट सेक्शन पर लिखिए यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल एंड फुलफिल देयर डिज़ायर, ताकि आपके भी साथ ऐसा हो। द वे वीवर सिंक्रोनिसिटी डिवाइन इंटेलिजेंस कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट वही होता है जो कर्म का रिजल्ट। जैसे जैसे आप कनेक्शंस डेवलप करते जाओगे, लोग भी आपको हेल्प करते जाएंगे एंड डेफिनेटली इस दौरान आपको काफ़ी सिंक्रोनिसिटी नंबर्स दिख सकता है। 4, 18 and 28 can be important. The Eagle King, ओके, द बिग पिक्चर एंजेलिक हेल्प। ये इंसान जो है काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज़ लाइक द हायरोफेंट। काफ़ी मैंने आपको वहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे मुझे इस तरह का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ट्रैवल, कहीं ना कहीं पे मैसेजेस। ईगल इसके ऊपर चढ़ के बैठा है, इसका मतलब क्या है कि ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, ठीक है, एंड डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, विद लॉट ऑफ पैशन। तो आपके अंदर वो जोश होने चाहिए, ना कि आप आइडियाज़ को इस तरह से प्रिजर्व करके रख रहे हो। प्रिजर्व करके रखने से कुछ नहीं होगा गाइज, यू हैव टू ब्रिंग दोज आइडियाज़ इन अ प्रैक्टिकल वे। मे भी आप लोग डर रहे हो कि अगर हम लोग इस आइडियाज़ को लेके आते हैं शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.